नमस्कार, सलाम, आदाब। खैर मकदम है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन ऐप पर। पिछले वीडियो में हमने आरपीएससी द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम होनी है उसके सेकंड पेपर के बारे में पढ़ा था कि सेकंड पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और उसके लिए कौन कौन सी किताबें हैं जो हमें लाकर उनका मुताला या उन किताबों को पढ़ना चाहिए। उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट ऐसे थे और इसके अलावा फेसबुक पर और फ़ोन पर भी कई साथियों ने मैसेज किए थे कि सेकंड पेपर है उसकी तो आपने बता दी कि क्या पढ़ना है, इसके अलावा जो फ़र्स्ट पेपर है उसके बारे में भी बताओ कि फ़र्स्ट पेपर में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो जो एग्ज़ाम थी उसमें ये नियम था, रूल था कि दोनों पेपर में हमें 40% नंबर लाने होंगे, यानी 75 में से जो फर्स्ट पेपर है उसमें 75 सवाल आते हैं। उन 75 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन सही होने ज़रूरी हैं। अगर वो 30 सवाल सही नहीं हुए और हमने मान लो सेकंड पेपर में 150 में से 150 पूरे सवाल सही किए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये नियम है कि दोनों पेपर में 40% लाना ज़रूरी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके जो सेकंड पेपर है उनका स्कोर अच्छा था लेकिन फ़र्स्ट पेपर उनसे पास भी नहीं हुआ, यानी 30 सवाल भी उनके सही नहीं हुए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमें अपनी तैयारी के दौरान पढ़नी चाहिए और मैंने अपनी तैयारी के दौरान कौन सी किताबें पढ़ी थी। तो हर जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। आरपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें सबसे पहले दी हुई है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडिया विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट। राजस्थान और इंडिया की हिस्ट्री है और उसमें जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उनके बारे में हमें ख़ास तौर से पढ़ना है। तो सबसे पहले जो इस पोर्शन में दिया हुआ है वो है मुग़ल और गुप्त काल में जो आर्ट है, लिटरेचर है और आर्किटेक्चर है उनके बारे में पढ़ना, यानी साहित्य है, कला है और जो स्थापत्य कला है उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके अलावा जो 1857 की क्रांति है और कुछ खास लीडर हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया उनके बारे में पढ़ना है। जैसे वीडी सावरकर है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, लाल पाल बाल है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, सुखदेव है, रास बिहारी बोस है, सुभाष चंद्र बोस है। इनके अलावा जो महान हस्ती जिन्होंने सामाजिक सुधार में अपना योगदान दिया उनके बारे में पढ़ना है। जैसे राजा राममोहन राय है, विवेकानंद जी है और इनके अलावा दयानंद सरस्वती है। फिर हमें नेशनल मूवमेंट पढ़ना है और वो मूवमेंट कुछ संदर्भ में पढ़ना है, जैसे गांधी जी के संदर्भ में, जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में और जो वल्लभ भाई पटेल है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है और भीमराव अंबेडकर है, इनके बारे में पढ़ना है। इनके अलावा जो एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान है, यानी राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं जिसमें 4 हैं वो पढ़नी है, जिसमें कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है और बेराट। ये जो 4 सभ्यताएं हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, इनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, यानी 8 से 18वीं शताब्दी की जो राजस्थान की हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके बारे में पढ़ना है। और उसमें से खास कर गुजर प्रतिहार चौहान और जो ये दोनों राजवंश हैं उनका ताल्लुक़ दिल्ली सल्तनत से कैसा था, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर हमें पढ़ना है मेवाड़, रणथंभौर, जालौर, राजस्थान एंड मुग़ल, यानी जो मुग़ल थे 1526 से लेके 1857 तक जो मुग़ल काल है उनमें राजस्थान के जो राजा थे उनसे उनका क्या ताल्लुक़ था, उनके रिश्ते कैसे थे। उनमें भी खासकर हमें राणा सांगा पढ़ना है, महाराणा प्रताप पढ़ना है, मान सिंह ऑफ आमेर, यानी आमेर के जो मान सिंह हैं उनके बारे में पढ़ना है, चंद्रसेन पढ़ना है, राय सिंह पढ़ना है जो बीकानेर के थे और राज सिंह पढ़ना है जो मेवाड़ के थे। इनका जो मुग़ल है उनके साथ क्या ताल्लुक़ था, इनके रिश्ते कैसे थे, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके अलावा हमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान स्ट्रगल इन
हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, यानी राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान था उसके बारे में पढ़ना है। उनमें रिवोल्यूशन ऑफ 1857 की क्रांति पढ़नी है। पॉलिटिकल अवेकिंग यानी राजनीतिक जागरूकता पढ़नी है। प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने हैं। और इनके अलावा जो किसान और जो जनजातीय आंदोलन है उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर जो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान है, यानी राजस्थान का जो एकीकरण है उनके बारे में पढ़ना है। सोसाइटी एंड रिलीजन, जो धर्म है और हमारा समाज है उसके बारे में पढ़ना है। इसमें भी हमें लोक देवी और लोक देवता के बारे में पढ़ना है। सेंट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के संत उनके बारे में पढ़ना है। फिर आर्किटेक्चर, जिसमें हमें टेम्पल, फोर्ट एंड पैलेस पढ़ने हैं, यानी मंदिर पढ़ना है, किले पढ़ने हैं और जो महल हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। पेंटिंग्स पढ़नी है और जो पेंटिंग की अलग अलग 4 स्कूलें हैं उनके बारे में पढ़ना है। फेयर एंड फेस्टिवल, यानी जो मेले और त्यौहार उनके बारे में पढ़ना है। कस्टम्स, जो रीति रिवाज है उनके बारे में पढ़ना है। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, यानी जो परिधान है, जो पहनावा है उनके बारे में पढ़ना है। फोक म्यूजिक एंड डांस, जो लोक संगीत है और लोक नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ना है। यहाँ की जो भाषा है और उसमें जो लिखा गया साहित्य है उसके बारे में पढ़ना है। ये है राजस्थान और भारत की हिस्ट्री से संबंधित कुछ टॉपिक। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि ये टॉपिक कहाँ से कैसे तैयार करें। इनको पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो 6 से 12 तक की NCERT की किताबें हैं वो पढ़नी है। 6 से 12 में जो हिस्ट्री की बुक हैं, जैसे 10 तक तो सेम आती है, 11 और 12 में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनको पढ़ना है। और उन किताबों में सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारी सिलेबस में दिए हुए हैं, जिसे मेंशन किया गया है। इसके अलावा स्कूलों में जो राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती है 6, 7, 8, 9, 10, तो उन किताबों का भी मुताला हमें करना है। इनके अलावा जो चीज़ें पढ़नी है वो हम वीडियो के आखिर में जानेंगे कि इनके अलावा भी है वो हमें कौन सी किताबें पढ़नी है। फिर जो दूसरा टॉपिक है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसके बारे में कुछ सवालात आपसे पूछे जाएंगे। इनके बारे में भी हम जानेंगे कि ये टॉपिक है ये हमें कहाँ से करना है, क्या इसकी अलग से किताब लानी है या फिर नहीं लानी। फिर है स्टैटिक्स, सेकेंडरी लेवल की जो सांख्यिकी है उसके बारे में पढ़ना है। फिर जो मैथमेटिक्स है, मैथ है सेकेंडरी लेवल की, वो भी हमें पढ़नी है। उनके बारे में भी हम जानेंगे कि ये कहाँ से पढ़ना है। फिर है मेंसुरेशन, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हमें अलग से किताब लेकर पढ़नी है या फिर कोई एक स्पेशल किताब लानी है उससे ही करना है। फिर जो टॉपिक आता है लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, जिसमें हिंदी के बारे में हम बात करेंगे। हिंदी में संधि है, संधि विच्छेद है, उपसर्ग प्रत्यय हैं, अनेकार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि है, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्द हैं जिनके हिंदी में समानार्थी शब्द हमें बताने हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये करने के लिए हमें जो चीज़ पढ़नी है वो है कि जो स्कूलों में 9 से 12 में एक किताब चलती है हिंदी व्याकरण के नाम से, हमारी स्कूल है इनमें एक किताब मिल जाएगी आसानी से जो 9 से 12 तक चलती है, जिसमें व्याकरण के सभी टॉपिक हैं वो वहाँ से हम कवर कर सकते हैं। फिर है जनरल इंग्लिश, ये भी हम बाद में जानेंगे कि कहाँ से पढ़े। करंट अफेयर, अब बात आती है करंट अफेयर की। तो जो करंट अफेयर है वो पढ़ने के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जिनसे हम करंट अफेयर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर की जो सबसे अच्छी किताब है, जो न तो ज़्यादा बड़ी आती है और न ही ज़्यादा छोटी, और ये जो किताब है इनसे लगभग सवाल हैं वो आ जाते हैं, जिसका नाम है मूमल। ये एक किताब है जो 2 माह से एक बार आती है, 2 महीने से एक किताब आती है जिसका नाम है मूमल, जो शायद आप सभी पढ़ते होंगे। तो ये मूमल में ये जो सारी टॉपिक है करंट की अपने को आसानी से मिल जाएंगी। फिर है जनरल साइंस, ये भी हम पढ़ेंगे कि जनरल साइंस कहाँ से पढ़े। तो एक तो जनरल साइंस के लिए लुसेंट की किताब आती है, अच्छी किताब है, हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे, आखिर में बताएंगे कि जो चीज़ें हैं वो हम कहाँ से पढ़े। तो सबसे पहली रेफरेंस तो हमें लुसेंट को देनी है। फिर इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी हम कहाँ से पढ़े। अगर हमारे पास जो NCERT की किताबें उपलब्ध हैं तो सबसे पहले हमें NCERT की किताबें ही पढ़नी है। और NCERT की किताबों में से जो
टॉपिक हमारे सिलेबस में सिर्फ वही टॉपिक हमें पढ़ने हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास एम लक्ष्मीकांत की किताब है तो वो किताब हमें ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि वो किताब एक बेहतरीन किताब साबित होगी। जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, उसमें ये एक अहम किताब मानी जाती है, तो हम लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा NCERT की किताबें हैं वो हम पढ़ सकते हैं। फिर है जोग्राफ़ी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जोग्राफ़ी है, न तो भारतीय जोग्राफ़ी अपने सिलेबस में है, न वर्ल्ड जोग्राफ़ी है, अपने सिलेबस में सिर्फ राजस्थान की जोग्राफ़ी है। तो राजस्थान की जो जोग्राफ़ी है वो हम NCERT किताबों में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक किताब आती है पेनोरमा वॉल्यूम 2, ये किताब है, इसमें जोग्राफ़ी अच्छी तरह से दी हुई है, तो हम वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा NCERT किताबों में राजस्थान से संबंधित कुछ टॉपिक मिलेंगे, और जो राजस्थान अध्ययन की किताब है उसमें भी जोग्राफ़ी के बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। अब बात आती है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये जो स्कूल मैनेजमेंट है, इसका जो पोर्शन है, ये सबसे अहम पोर्शन माना जाता है। इसमें 15 सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, और एक ये पोर्शन ऐसा है जिसमें हम अगर अच्छी तैयारी करें तो 15 में से 15 सवाल सही कर सकते हैं, या फिर 15 में से 13-14 सवाल तो आसानी से हम सही कर सकते ही हैं। तो ये चीज़ें पढ़नी है हमें। और पढ़नी कहाँ से, ये वाला जो टॉपिक है, इसमें अपने पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें से एक कलाम की बुकलेट आती है, एक RBD की बुक लेट आती है, या गाइड कह सकते हैं, वो आती है। एक आती है सिखवाल, कलाम, सिखवाल और RBD। इन तीनों में से कोई भी 2 बुक हम मार्केट से ला सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। चाहे हम RBD कलाम पढ़े, चाहे हम कलाम सिखवाल पढ़े, या फिर सिखवाल RBD पढ़े, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 में से जो 3 है, 3 में से 2 लाकर पढ़ सकते हैं। वो जो बाकी रह गई, जैसे हमने मेंटल एबिलिटी छोड़ी थी, स्टैटिक्स छोड़ी थी, मैथमेटिक्स छोड़ी थी, मेंसुरेशन छोड़ा था, जनरल इंग्लिश छोड़ी थी, ये जो चीज़ें हैं इनके लिए कोई भी एक किताब हम ला सकते हैं। जैसे लक्ष्य की किताब ले आए, तो लक्ष्य की किताब में से जो बाकी के चीज़ें हैं उनके साथ साथ ये टॉपिक भी हमें मिल जाएगी, तो हम वहाँ से ये किताबें, जो ये सिलेबस है, वो आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें NCERT की किताबें पढ़नी है। NCERT कौन सी, 6 से लेकर 12 तक, जिसमें से सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। उसके अलावा जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, जो 9, 10, 11, 12 में चलती है, जो 6, 7, 8, 9, 10 में चलती है, ये किताबें हमें पढ़नी है। फिर हमारे सिलेबस में राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की जोग्राफ़ी है, तो ये किताब पढ़ने के बाद हमें अगर पॉसिबल हो तो हम जो पेनोरमा की गाइड आती है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति वॉल्यूम 1, राजस्थान का भूगोल है, राज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, इसके नाम से जो वॉल्यूम 2 है वो लाकर हम पढ़ सकते हैं। तो ये तो राजस्थान के संदर्भ में इतिहास, जोग्राफ़ी वगैरह हो जाएगी। पॉलिटिकल NCERT किताबों में पढ़ सकते हैं। हमारे पास अगर एम लक्ष्मीकांत मौजूद है तो हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं है तो हम ये करेंगे कि सारी टॉपिक या तो हम NCERT से करेंगे, या फिर हम एक लक्ष्य की गाइड ले आएंगे। NCERT, लक्ष्य, इनसे हमारे सारे टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हिंदी के लिए हिंदी के जो व्याकरण है वो पढ़ सकते हैं, और जो करंट है उसके लिए मूमल पढ़ सकते हैं, और जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसके लिए मार्केट में से हम कोई भी 2 बुक या गाइड ला सकते हैं। किन किन में से, सिखवाल में से, RBD में से, और जो कलाम की बुकलेट आती है उनमें से, तो उनमें से कोई भी 2 चीज़ हम लाकर पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। कौन कौन सी, NCERT, और उसके अलावा जो 9, 10, 11, 12 की हिंदी व्याकरण की किताब आती है वो पढ़नी है, और उसके बाद में जो मूमल है वो पढ़नी है, 2 मंथ्स आती है। उसके बाद में कलाम है, और सिखवाल है, और RBD है, इनकी एजुकेशनल मैनेजमेंट की किताबें हमें पढ़नी है। तो ये चीज़ें पढ़कर हम आसानी से अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।